सारे सैलून वाले आ गए। अब किसी ऐसे वैसे का श्रृंगार थोड़ी, भोलेनाथ का श्रृंगार हो रहा है। तो सबसे पहले तो जो भोलेनाथ के शरीर पे जो बरसों पुरानी जो राख जमी उसको निकालना है। तो उसके लिए तो फाउंडेशन ढक्कन बोतल का तो होगा नहीं, उसके लिए तो पूरा ड्रम भर भर के चाहिए। तो खूब भोलेनाथ के शरीर पे जो राख जमी थी उसको निकाला, भोलेनाथ को खूब बड़ा उनका श्रृंगार किया। आंखों में काजल, होठों पे लिपस्टिक, कान में कुंडल, गले में आभूषण हार, माथे पे बिंदिया, पैरों पे पायल, हाथों में चूड़िया, सुंदर लहंगा चोली भोलेनाथ को पहना दिया। अब जैसी पहनाए तो मियाँ बोली देखो ये सब तो ठीक है, पर देखिए प्रभु आप जब वहाँ जाओगे और कोई आपसे आपका नाम, आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछे तो बोलना मत, कुछ चुपचाप रहना। क्यों? अगर बोलेंगे तो पता नहीं चल जाएगा कि आप पुरुष हैं। और जा भी रहे हो तो चेहरा खोल के नहीं, चेहरे पे घूंघट डाल के जाना। चेहरे पे घूंघट होगा किसी को पता नहीं चलेगा कि भीतर स्त्री है कि पुरुष। बोले ठीक है देवी। अब जैसे ही जो भोलेनाथ सुंदर गोपी का रूप, गोपी उनको बनाया और माता पार्वती के साथ भोलेनाथ जा रहे वृंदावन महाराज में। तो अब जैसी जा रही थी सज्जनों, तो जो माता पार्वती है ये तो बड़े लहराते, बल खाते, कमर मटकाते जा रही है। अब भोलेनाथ बाहर से तो गोपी बने पर चाल पहलवान जैसी। ठाकुर जी ने दूर से देखा और दूर से देखकर जान गए बोले इस गोपी में कुछ गड़बड़ है। अब जैसी आए तो भोलेनाथ माँ पार्वती से बोली कि अरे गोपी ये किसको साथ लेकर आई है, ये कौन है? तो माँ पार्वती बोली कि वो प्रभु ये गोपी बड़े दिनों से कह रही थी कि महाराष्ट्र में जाऊंगी, महाराष्ट्र में जाऊंगी। तो बड़ी अच्छी गोपी प्रभु, बड़े भाव वाली गोपी है, तो इसलिए मैं अपने साथ इनको मैं ले आई। भगवान बोले अच्छा गोपी तेरा नाम क्या है? भोलेनाथ से पूछ, अच्छा गोपी तेरा नाम क्या है? अब जैसी नाम पूछा तो भोलेनाथ कुछ बोल नहीं रहे। क्यों? पार्वती जी ने तो मना किया बोलने के लिए, चुपचाप रहे, कुछ नहीं बोले। भगवान कहते अरे गोपी तुझे सुनाई नहीं दे रहा? हमने क्या पूछा, तेरा नाम क्या है? तेरा कुछ नाम, कुछ परिचय तो होगा, नाम बता। तो भोलेनाथ बाहर से तो कुछ नहीं बोले और भीतर से कह रहे कि अरे प्रभु हमारी पत्नी जी ने हमारा नाम नहीं बताया तो हम आपको कहाँ से नाम बताए। भगवान बोले अच्छा गोपी तेरा नाम नहीं है, चल ठीक है, तेरा नाम नहीं है ना, आज हम तेरा नाम रखेंगे। आज तू पहली बार इस महाराष्ट्र में आई है तो चल हम तेरा नाम रखते हैं गोपेश्वरी। क्या नाम रखा? गोपेश्वरी रख दिया। अब भगवान का नाम हो गया गोपेश्वरी। भोलेनाथ का नाम गोपेश्वरी रख दिया। अब महाराज आरंभ हुआ तो देखिए जैसे महाराज आरंभ होने वाला था कि जो भोलेनाथ, जो कन्हैया है वो भोलेनाथ को देख रहे, हमारे गोपेश्वरी प्रभु को, और मन में सोचने लगे बोले ये जो गोपी है ना, ये गोपी थोड़ा कंफ्यूजन जैसी लगती है, कुछ तो गड़बड़ है। तो भगवान क्या किए, भगवान भी किसी से कम नहीं। भगवान बोले अरे गोपियों रुको रुको, आज हम महाराज नहीं करेंगे, आज हमारा मन कर रहा है कि आज हम सारी गोपियों का चेहरा देखें। आज सारी गोपियों के चेहरे को देखने का मन कर रहा है, तो चलो सारी गोपियां एक एक लाइन में खड़े हो जाओ। अब जैसी सारी गोपियां लाइन में खड़ी हुई तो सबसे आगे हमारे गोपेश्वरी प्रभु। अब जैसी भोलेनाथ देखे अरे ये प्रभु तो मेरी ओर आ रहे हैं, अब प्रभु आ जाएंगे फिर जान देंगे। तो भोलेनाथ क्या करते, दौड़ करके लाइन के सबसे अंतिम लास्ट में चले गए। बोले जब तक प्रभु आएंगे देखेंगे दो चार और फिर बोलेंगे हो गया। और जैसी भगवान गए भोलेनाथ पीछे कन्हैया देख रही, ये गोपी तो पीछे चली गई, तो भगवान भी तो किसी से कम नहीं है। भगवान बोले कि अरे गोपियों सुनो सुनो, आज ना हमारी इच्छा हो रही कि हम ना ये सामने से चेहरा ना देखे, हमारी इच्छा हो रही पीछे से चेहरा देखना।
तो भगवान क्या कर दिए, पीछे चले गए। अब जैसी कन्हैया पीछे गए तो भोलेनाथ देख रहे कन्हैया तो इधर आ रहे, तो कल भोलेनाथ सामने आ गए। अब जैसी भोलेनाथ सामने, अब कन्हैया देखी ये गोपी फिर सामने चली गई। अब फिर भगवान सामने आए तो फिर भोलेनाथ पीछे, ये इधर जाते वो उधर जाते। काफी समय हो गया, कन्हैया थक गए। कन्हैया बोले कि अब ना यहाँ से चालू करूंगा ना वहां से चालू करूंगा, ये जो गोपी इधर से उधर हो रही इसी से चालू करूंगा। जो हमारे कन्हैया भोलेनाथ बेचारे भागे भागे छिपे छिपे फिर रहे, कहीं दिख ना जाए कहीं दिख ना जाए। कन्हैया बोले इससे काम नहीं चलेगा। महाराज आरंभ हुआ, जैसी महाराज आरंभ हुआ तो आज जैसी आरंभ हुआ तो बड़े आनंद से हमारे भोलेनाथ डांडिया से डंडा लेकर आराम से गरबा रख रहे। और जैसी डंडा महाराज कर ही रहे थे तो करते करते भगवान ठाकुर जी ने क्या किया, हाथ में वंशी ली और उसको मुख पे धारण किया। और जैसे मुख पे धारण करके भगवान वंशी बजाना आरंभ किए। आज क्या हुआ, जैसी भगवान वंशी बजाए, वंशी की ध्वनि सुनते ही भोलेनाथ जो इतने समय से महाराज कर रहे थे, महाराज करना भूल गए और खड़े होकर तांडव करने लगे। जैसे तांडव करने लगे जो वस्त व्यस्त हो गया, याद ही नहीं रहा भोलेनाथ को, खड़े होकर तांडव करने लगे। जैसे तांडव करने लगे भोलेनाथ कन्हैया जान गए कि और कोई ये भोलेनाथ। आज हमारे भोलेनाथ प्रभु के साथ महाराज करने आए हैं, तो इसलिए भोलेनाथ का एक नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव। बोले गोपेश्वर महादेव की जय।